जय हिंद। नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, यूपी स्पेशल सीरीज जो चल रहा है उसका एपिसोड नंबर आज 12 है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पिछली क्लास को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। और देखिए, आज हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इतिहास को। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तब जाकर के आपका यूपी उत्तर प्रदेश का इतिहास आपका पूरा कवर होगा। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए साथियों। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या है क्वेश्चन। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? इसका जवाब करिए। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? आप लोग इसका आंसर करिए। तो देखिए साथियों, इसकी बात किया जाए तो 1924 में कानपुर में इसकी बैठक बुलाई गई थी। कानपुर में इसकी बैठक बुलाई गई थी और यहीं पर एच आर ए जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और पूरी तरह से इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी यहीं पर किया गया था। 1924 के संयुक्त प्रांत में जो कानपुर में हुआ था, यहीं पर आपका एच.आर.ए. की स्थापना किया गया। और इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई इसी कानपुर आपके संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों को जो बैठक हुई इसमें सभी को किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? कब? सर्वप्रथम। यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। अधिवेशन तो साथियों बहुत सारे हुए थे। यहाँ पर कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम अधिवेशन की बात किया जाए साथियों तो सर्वप्रथम अधिवेशन आपका 1888 में आपका इलाहाबाद में होता है। 1888 में आपका इलाहाबाद में होता है और एक कांग्रेस का चौथा अधिवेशन रहता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन रहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 1888 में इलाहाबाद में होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, यह भी याद रखिएगा। 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले रहे और इसकी अध्यक्षता कौन किया? जॉर्ज यूले। कहाँ पर? इलाहाबाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य? उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके संस्थापक आपके निम्बार्क थे। तो थर्ड का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट, मनुची, टेवेर्नियर या बर्नियर? देखिएगा नाम थोड़ा सा अटपटा सा है क्योंकि ये कोई भारतीय नहीं है, फ्रांसीसी है। तीन लोगों का नाम ऐसे ही होता है, थेवेनाट, मनुची, टेवेर्नियर या बर्नियर। तो ध्यान से साथियों समझने का कोशिश करिएगा। क्या बर्नियर के द्वारा काशी को भारत का एथेंस कहा गया था? और यह कौन था साथियों? इसे भी ध्यान रखिएगा। यह मुगल राजकुमार दारा शिकोह का एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। किसके? तो मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था आपका बर्नियर। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री दोनों था। तो 4 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग ये आंसर करिए। वैसे देखिए यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपी स्पेशल के बाहर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो वर्तमान समय में चंदावर कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद। नदी की बात की
जाए तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 5 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को करिए आप लोग। इसका आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ देखिए 4 स्थल को दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्थल आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपड़, मांडा, बनाली या हुलास। तो आइए एक एक करके आप लोग बताइए कौन सा आपका स्थित है। तो साथियों रोपड़ की बात की जाए यह आपका पंजाब में स्थित है। रोपड़ की बात की जाए साथियों ये आपका पंजाब में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। और फिर देखा जाए साथियों मांडा की बात की जाए तो मांडा आपका कहाँ स्थित है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। और बनावली की बात की जाए साथियों यह हरियाणा में स्थित है। तो आपका बचा क्या? आपका डी ऑप्शन बचा साथियों हुलास। हुलास की बात की जाए साथियों सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो 6 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन की कांड की बात की जाए साथियों यह आपका कब होता है यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन कांड की बात की जाए साथियों तो यह आपका 1925 में होता है। और काकोरी या जगह की बात की जाए साथियों ये आपका लखनऊ में स्थित है। यह आपका लखनऊ में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात किया जाए इसमें कौन से क्रांतिकारी आपके संबंधित नहीं है तो खुदीराम बोस आपका इससे संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस आपके इससे संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस आपके किससे संबंधित हैं? तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर क्या किया था? बम मारा था। इसके लिए उनको 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दी गई थी। और आपके राजेंद्र लिहड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह आपके काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित हैं। तो 7 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? चलिए मैं थोड़ा और आपको डीपली ले जाता हूँ इसके बारे में। क्या कि देखिए आपसे पूछा जाए 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पर? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और क्या आपसे इससे क्वेश्चन बनता है और इससे पूछा जाता 16 महाजनपद में तो उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद स्थित हैं। एक एक करके मैं बोल देता हूँ आप लोग याद रखिएगा। काशी, वत्स, कोसल, मल, चेदी, कुरु, सूरसेन, पांचाल। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। काशी हो गया, वत्स हो गया, कोसल हो गया, मल हो गया, चेदी हो गया, कुरु हो गया, सूरसेन हो गया, पांचाल हो गया। तो आपके 8 आपके 16 महाजनपद में से आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। और इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और अंगुत्तर निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। इसे भी ध्यान रखिएगा। 8 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? साथियों हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। थोड़ा सा आपका शब्द अटपटा सा लगेगा लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। इसका आंसर क्या होगा? नवाब सुजाउद्दौला की बेगम की प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका जवाब दीजिए। आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं साथियों? तो ध्यान दीजिएगा। इनके मकबरा की बात की जाए तो फैजाबाद में स्थित है। तो 10 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के
सरकी का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान देखिएगा साथियों, इसका स्थापना की बात की जाए तो मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में किया गया था। 1394 ईस्वी में आपके जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना किया गया था मलिक सरवर के द्वारा। और इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो हुसैन शाह थे आपके। इसके अंतिम शासक आपके कौन थे? हुसैन शाह थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा है? शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। आइए इसका जवाब दीजिए, कौन इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें M.A. अंसारी आपके शामिल नहीं थे। आपके कानपुर जो आपका षड्यंत्र 1924 में हुआ था उसमें M.A. अंसारी आपके शामिल नहीं थे। बाकी बात किया जाए तो इसमें अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोगे इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। तो 12 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो साथियों क्या इसका आंसर हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर? तो मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों, इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कालिंजर, मालवा, कन्नौज या गौड़? आप लोग इसका आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो यह आपका कालिंजर के विरुद्ध था। कहाँ पर? तो यह आपका कालिंजर के विरुद्ध था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आप लोग इसका आंसर करेंगे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? मैं इस जो शब्द पे बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपका गलत करवाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आइए बताइए। हुलास हो गया, देसलपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मांडी हो गया। आप लोग जवाब दीजिए साथियों। मैंने हुलास के बारे में बताया है अभी, कहाँ? सहारनपुर में। और ध्यान दीजिएगा, और आपका सबसे फेमस जगह आलमगीरपुर तो सभी को मालूम रहता है, आपका मेरठ में स्थित है। और मांडी की बात की जाए साथियों, ये आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है। और आपका देखिए कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? देसलपुर। तो बात किया जाए साथियों, देसलपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देसलपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और आलमगीरपुर मेरठ में। और मांडी की बात की जाएगी साथियों, तो मांडी आपका कहाँ पर स्थित है? इसे आप लोग बताइए, कहाँ पर मांडी स्थित है? मैंने आपको क्या बताया? मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका जवाब दीजिए। राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचपाल? बताइए। त्रिलोचन पाल। बताइए इसका जवाब क्या होगा 16 का। कौन वहां पर शासन कर रहा था? कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां पर शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर शासक की बात की जाए साथियों तो राज्यपाल था। वहां का शासक आपका राज्यपाल था। और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा वहां पर आक्रमण किया गया था। और वहां पर शासक किसका चल रहा था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक आपका, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 16 का इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? क्या? सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सिराज ए हिंद आपका जौनपुर को कहा जाता था। सिराज ए हिंद आपका जौनपुर को कहा जाता था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहा जाता था? सिराज ए हिंद।
तो 17 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? क्या कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो आप लोग इसका क्या जवाब करेंगे? 1790, 1792, 1796 या 1797? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 1797 ईस्वी पर 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया प्रयागराज के किले पर। ठीक है, तो आप लोग 18 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर करेंगे? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया? अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यह कार्य आपका साथियों 1833 ईस्वी में होता है। यह आपका कार्य आपका 1833 ईस्वी में कर दिया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ के लिए क्या किया गया? एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 19 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसको क्वेश्चन की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ क्या दिया गया है? पूर्व मध्यकालीन के उत्तर प्रदेश के शहर के दिए गए हैं और वर्तमान अवस्थिति दिया गया है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के शहर हैं पूर्व मध्यकालीन के, जिसका नाम दिया है और वर्तमान अवस्थिति दी गई है। इसमें से आपको मैच करना है, कौन सा सही मैच है, कौन सा गलत मैच है। इसको आप लोग जवाब दीजिए। चलिए देखा जाए। कोल या कोयल, इसे क्या अलीगढ़ में स्थित है, आपका सही है। और महोत्सव नगर किसे बोला गया साथियों? तो महोबा को बोला गया है, यह भी आपका सत्य है। और महोदय श्री आप कन्नौज को बोला जाता था। और जेजाक भुक्ति आपको कौशाम्बी को नहीं साथियों, कौशाम्बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बुंदेलखंड हो जाएगा। क्या होगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। तो यही आपका डी इज द राइट आंसर होगा। जेजाक भुक्ति की बात की जाए कौशाम्बी नहीं होगा, बुंदेलखंड होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों सही था। तो 20 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? मैंने अभी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन कराया है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग वहां से गलत नहीं किएंगे। तो बताइए किस शहर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, महोदय श्री आपका किसे? कन्नौज को जाना जाता है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग इसका जवाब दीजिए। सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला और राजा चेत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला या राजा चेत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह? आइए 22 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करिए। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा चेत सिंह के द्वारा बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और कब होता है साथियों? तो 1780 से 81 के बीच होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1780 से 81 के बीच आपका यह विद्रोह होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? इसका जवाब दीजिएगा साथियों। तो ध्यान रखिए, वो आपका दिन, वो काला दिन जो हमारे क्या किया गया? क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया। कहाँ पर? तो आपका गोरखपुर में फांसी दिया जाता है साथियों। 19 दिसंबर आपका 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में क्या कर दिया गया? काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में उन्हें फांसी दी गई। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें फांसी किसे किसे दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को सभी को फांसी दी गई। लेकिन साथियों सभी को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या इस आंसर करेंगे? चलिए देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक
अन्य एका बृहद, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व कौन किया था? एका बृहद जन आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर चला था साथियों? तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। हरदोई डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है आपका एका बृहद जन आंदोलन, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 1921 के लगभग अंत में, 1921 के अंत में यह आंदोलन चलाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन का चलाने का मेन उद्देश्य क्या था? लगन को नकद रूप से क्या किया जाए? रूपांतरित करवाना था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? देखिए एग्जाम में कई बार साथियों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी बाराबंकी, प्रयागराज, लखनऊ या पटना? तो ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपका लखनऊ 1936 ईस्वी में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना आपका होता है 1900 कब? तो 36 में होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो आइए इसे ध्यान रखिएगा, आपका एनजी रंगा को, एनजी रंगा को क्या किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव के रूप में चुना गया था। तो 27 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं जिसे देखने में आप लोगों की कठिनाई ना हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब या महाराज? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर करेंगे? क्या क्या शामिल है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इनमें से कौन कौन शामिल है? बुद्ध भी शामिल है साथियों, बात किया जाए, राम भी शामिल है, नवाब भी शामिल है, महाराज आपका कोई उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक का पूर्वकाल नहीं है। तो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1853 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा क्या कर दिया गया साथियों? आपका 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में विलय कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। किसके द्वारा? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। तो 29 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। मंगल पांडे सिपाही थे, किसके सिपाही थे? इसका आप लोग जवाब दीजिए। 19वीं नेटू इन्फेंट्री का, 25वीं नेटू इन्फेंट्री का, 49वीं नेटू इन्फेंट्री का या 94 नंबर नेटू इन्फेंट्री का? आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? साथियों ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन इसमें और बढ़ा दीजिए, ई ऑप्शन क्या लिख लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन का आंसर ही नहीं है। क्या 34वीं? ध्यान दीजिएगा, 34वीं आपका क्या हो जाएगा? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, इसे ध्यान रखिएगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के आपके सिपाही थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर होगा? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 30 नंबर का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 31 क्या कह रहा, पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो महलवाड़ी प्रणाली आपका उत्तर प्रदेश में लागू की गई, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना था साथियों, इसे ध्यान देखिएगा कि ब्रिटिश को भारत के कुल भूभाग का 30% इसमें क्या करना पड़ता था, क्या करना था इसमें साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ब्रिटिश भारत कुल भाग का 30% आपका 30% भाग देना पड़ता था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण आपके बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया था, जो कि कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में स्थित है। और सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले गया बोला जाता, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको क्या बोल दिया गया? बोध गया कर दिया गया। यह भी ध्यान रखिएगा। 32 का इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थापित किया है? देखिए, श्रावस्ती में, बिठूर में, काल्पी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका स्थापना कहाँ पर किया गया है? इसका देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में या काल्पी में। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना बिठूर में किया गया है, गंगा के किनारे। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? रामायण के रचयिता थे, यही आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर उन्होंने बैठ करके रामायण की रचना भी की थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 33 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए और जवाब दीजिए। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह स्थान क्या? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल या नैमिषारण्य। तो यह क्या है? ये नैमिषारण्य में किया गया था। ध्यान रखिएगा, नैमिषारण्य में इसकी क्या किया गया था? महाभारत का कथा वाचन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और क्या करिए? डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर डेली आपको इंपॉर्टेंट क्विज दिए जाते हैं और परीक्षा से डेली अपडेट दिए जाते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।